ये न केवल एक एहसान फरामोश देश निकला, बल्कि पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भारत के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए। टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। उसके लिए वो हर ताकत इस्तेमाल करने को तैयार है। उसके सामने हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड करें। कहते हैं यार, हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। Azerbaijan and Turkey decreasing by 60% while cancellations have surged by 250% during the same period. भारत ये कह रहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ तो फिर जंग होगी। तुर्की को भारतीयों ने ऐसा झटका दिया कि अब 24 घंटे में ही वो बिलबिलाने लगा। बाइकॉट तुर्की का अभियान इतना बड़ा होगा, ये तुर्की जो है वो पाकिस्तान का ही एक बड़ा वर्जन है। घुटनों के बल आ गया है। वहां के पर्यटन विभाग की ओर से, पर्यटन मंत्रालय की ओर से एक पोस्ट जारी करके कहा गया है कि भारत के लोग जो है वो पर्यटन के लिए आए तुर्की। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। इंडिया वाले शायद क्या लग ही रहा है कि नहीं मानेंगे। अब हकीकत भी यही है। तुर्की के पर्यटन विभाग के खिलाफ जिस तरीके का गुस्सा देखने को मिला है, उसके बाद तुर्की के पर्यटन विभाग का एक पत्र वायरल हो गया, जिस पत्र में अंकारा ने भारतीय पर्यटकों की ओर से तुर्की के बहिष्कार का जिक्र किया। देखिए आयशा, मसला ये नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है, मसला ये है कि आगे क्या हो सकता है और उसके लिए हम कैसे तैयार करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आतंकवाद पर की गई स्ट्राइक का तुर्की ने जैसे विरोध किया है, अब उसके बाद तुर्की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो, देन वी विल होल्ड यू अकाउंट। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मजा चखाते हैं। और अब मजा कैसे चखाया जा रहा है, वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में टर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहां पर नहीं जाएंगे। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता था, वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है और ऑलरेडी जो वहां की आवाम है, पब्लिक है, वो ये कह रही है कि जब हम वेकेशंस के लिए टर्की जाते थे अब हम वहां पर नहीं जाएंगे। और इंडियंस कह रहे हैं कि जो वो वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए आज़रबाईजान जाते थे अब वो वहां पर नहीं जाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि इसकी जगह ग्रीस चले जाएं, आर्मेनिया चले जाएं, कुछ और ऐसे कंट्रीज बताए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, नो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा टूरिज्म जो है वो टर्की को मिलता था इंडिया से और कितना ज्यादा टूरिज्म होता था आज़रबाईजान में भारत का। अगर हम जब देखते हैं ना इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं आज़रबाईजान में, तो आप ये देखिए कि 2024 में कहा जा रहा है कि कोई 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट गया है आज़रबाईजान में। मतलब 2.5 लाख इंडियंस 2024 में वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए आज़रबाईजान गए। अब देखें, जब वो आज़रबाईजान गए, वहां पे उन्होंने एक तो वहां की टिकट्स ली, वहां पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहां पर जो स्पेंड किया, वहां के से गिफ्ट्स लिए, वहां पर खाया पिया, ये सब बहुत ज्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज्म की वजह से, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जो थाईलैंड है उसकी सारी इकोनॉमी, ज्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है थाईलैंड की। और फ्रूट्स, वैसे उनके एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स हैं, मशीनरी है, कुछ और ऐसी चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज जिनका टूरिज्म, अब टर्की में बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है, लेकिन आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, 1.5 अरब की आबादी, जो किसी और कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन का 20%, 30%, 50%, मेरा तो ख्याल है सबके सब जो 2.5 लाख वहां पे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 शायद
बल्कि मुझे तो लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा जितने भी लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे वो अब नहीं जाएंगे। 2.5 नहीं तो 2 लाख तो बॉयकॉट करे ही करे। और भाई 50,000 भी क्यों, वो तो बड़े गुस्से में टर्की के ऊपर। अच्छा, अब आप को हम ये बताते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये अजरबैजान का। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि टर्की का कितना है, तो टर्की में जो टूरिज्म है इंडिया का, वो आप सुनेंगे तो वो अजरबैजान से भी ज्यादा है। और वैसे तो वो नेपाल भी बहुत से लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, और भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा जाया जाता है। लेकिन अब आप ये सुनिए कि जो 2024 में इंडियन टूरिस्ट टर्की गया है वो 3.5 लाख है। तो 3.5 लाख टूरिस्ट जो टर्की जाता है वो अब बॉयकॉट करने लगा है। तो तैयब एर्दोगान जो है ना वो तैयार हो जाए अपनी इकोनॉमी को, जो है ना वो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से कहेंगे थोड़ा वो उनको हेल्प आउट कर देंगे, कर्जा वर्जा दे देंगे या पैसे ले लें। पैसे कैसे देगा पाकिस्तान? बात तो ये ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान पैसे से मदद टर्की की नहीं कर सकता। लेकिन देखें, भारतीयों को जो टर्की पे ज्यादा गुस्सा है ना वो इसलिए, टर्की का वैसे असल नाम तो अब जो नया नाम है वो तुर्की है ना, तो तुर्की पे जो ज्यादा गुस्सा है भारतीयों को वो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने इनको इतनी एड भेजी अर्थक्वेक में, तो इन्होंने हमारी कमर में खंजर घोंप दिया। वैसे तो टर्की इंडिया के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ ही हमेशा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है टूरिज्म भी खत्म कर देते हैं। और अजरबैजान को तो वो कह रहे हैं किसी कौन सी खेत की मूली है, तो किसी गिनती में नहीं आता, इसको तो हम वैसे ही अभी बताते हैं। ये होने लगा। तो वो कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ थी इस जंग में और पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये 2-3 बड़े कंट्रीज, उनके खिलाफ अब ये होने जा रहा है। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है और वो इस्तेमाल भी किया जाता रहा और टर्की ने दिखाया भी है, यानी इस तरह की चीजें भी सामने आई कि छुप के नहीं दिया बल्कि सामने दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि तुर्की ने न केवल 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की मदद के बदले अपने ड्रोन से भारतीयों का खून बहाया, बल्कि एक दुश्मन देश की भूमिका निभाई है जिसके ड्रोन ऑपरेटर्स अब मारे गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों में घायल एक महिला की मौत हो गई। इतना परेशान है, माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो प्लीज, हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल कर आ रही है। और मैं ऑफिशियल वो लेटर जो इन्होंने इशू किया हुआ है वो भी दिखाती हूँ। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बट टर्की का और भारत का एक इतिहास रहा है और कहते हैं ना, अ पर्सन हु डजंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। तो इसलिए इससे आगे बढ़ने से पहले कि ये न्यूक्स आए, न्यूक्स का क्या मैटर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का क्या मैटर है और क्यों ये बीच में सारी डील गड़बड़ हो गई और कहां तक ये हिसाब जाने वाला है, क्योंकि जयशंकर जी तो छोड़ने वालों में नहीं है, डोवाल जी तो ऑलरेडी लग चुके हैं इनकी मट्टी पलीत करने में। अभिषेक, ये भारत और टर्की के बीच में रिलेशंस कैसे रहे हैं? विल स्टार्ट विद दैट जी। देखिए, टर्की जो है, एक बात हम इंडियंस को समझनी चाहिए कि टर्की हमारा ट्रेडिशनल दुश्मन है। महमूद गजनी, ही वाज अ टर्किक इन्वेडर। मुगल कौन है? मुगल शब्द इट मींस टर्किक प्लस मंगोल। सो उनको लगता है कि उन्होंने हम पर राज किया है काफी सालों तक। उसके बाद जो हुआ, टर्क्स की जो ऑटोमन जो एम्पायर थी उसको खत्म करने में, उसको बर्बाद करने में इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जो हाइफा है इजराइल में, उसको हमने आजाद कराया। जो बगदाद है, ये सारे जो एरियाज थे ये एक समय टर्की के कब्जे में होते थे ऑटोमन एम्पायर के, तो उनको हमने आजाद कराया है। यहाँ तक कि इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब खत्म हो गई, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो उस समय भी इंडियन आर्मी लैंडेड इन इस्तांबुल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।